उसी तरह जीवन में पुण्य भी बार बार बारंबार करना चाहिए। कभी ये उपलक्ष्य में, कभी ये उपलक्ष्य में। आज पूर्णिमा के उपलक्ष्य। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। पुण्यं चे पुरिषो कैराते तं पुनः पुनः तम्मिच्छन्दं कैराथ सुखो पुण्य शौचयो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, सामनेरगण और श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज के ये धम्म देशना में विशेषता आप लोगों को 3 बातें बताता हूँ। पहली बात, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलमुत्तमं, समय समय पर धम्म देशना सुनते रहना चाहिए, ये मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलमुत्तमं, समय समय पर धम्म की चर्चाएं भी करते रहना चाहिए, ये मंगल है। मंगल बोले तो अभी भी बाद में भी सुख शांति देने वाले, जीवन में जो पुण्य है, धम्म है, वो मंगल है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में ये धम्म देशना सुनने से विशेष 5 फायदाएं होते हैं, ये बताते हैं। क्या क्या 5 फायदाएं? अश्रुतं सुनाति, श्रुतं पर्योदपेति, कंखं वितरति, दिठिं उजुं करोति, चित्तमस्स पसीदति। सबसे पहले तो अश्रुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ अच्छा उपदेश सुनने को मिलेगा। श्रुतं पर्योदपेति, बार बार सुनने से हमें कंठस्थ हो जाएगा कि धम्म तो यही है, अधम्म तो यही है, ये करना ही धम्म है, ये करना ही अधम्म है, वो समझ में आता है। कंखं वितरति, मन के जो शंका उपशंका वो भी खत्म हो जाता है। कभी धम्म करना है, ये करने से धम्म होगा, वो करने से धम्म होगा, यहाँ जाने से धम्म होगा, वहाँ जाने से धम्म होगा। बार बार धम्म देशना सुनने से अच्छा धम्म यही है। लोगों को शरीर वाणी मन से अच्छा करना धम्म है, कम से कम अच्छा ना भी कर पाए, दुख कष्ट ना देना, ये धम्म है। स्पष्ट हो जाता है। दिठिं उजुं करोति, मन के मिथ्या दृष्टि खत्म हो जाता है, अंधविश्वास खत्म हो जाता है। जो भी बातें अगर हम सही ढंग से जान के समझ के करेंगे तो वो पुण्य है, धम्म है। अगर वो बिना जाने बिना समझे बस पहले से चले आए हैं, ऐसे समय में ऐसे ही करना है करके वैसे ही कर्मकांड की तरह करेंगे तो अंधविश्वास है, मिथ्या दृष्टि है। सही को सही न समझना, गलत को गलत न समझना, ये मिथ्या दृष्टि है। सही करने से जीवन में सुख शांति होगा, गलत करने से जीवन में दुख अशांति होगा, ये न समझना मिथ्या दृष्टि है। बहुत बड़ा शत्रु है हमारा ये मिथ्या दृष्टि की वजह से। हम पुण्य भी करें, कहीं ये पाप तो नहीं छोड़ के भाग जाता है, और पाप भी करे, अरे इससे तो मेरा फायदा हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो पुण्य है, धम्म है करके करते जाते हैं। तो मिथ्या दृष्टि बार बार धम्म देशना सुनने से खत्म हो जाता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं चित्तमस्स पसीदति, अच्छे जगह पे विश्वास उत्पन्न होकर मन शांत हो जाता है, मन आनंदित हो जाता है। ये धम्म देशना सुनने का फायदा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं श्रद्धा चित्त से एकाग्र होके धम्म देशना सुनना चाहिए। अब दूसरी बात, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरिषो कैरा, हम इंसान है ना, इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है ना, जितने भी दुनिया में प्राणी जगत है, सारे प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ जीवन प्राप्त हुआ है। इसलिए हम इतना दुर्लभ जीवन लेके, सर्वश्रेष्ठ जीवन लेके मनुष्य बने हैं, तो पुण्यं चे पुरिषो कैरा, इंसानों को पुण्य करना चाहिए।
पुण्य बोले तो धम्म, धम्म बोले तो ये शरीर से अच्छा करना, वाणी से अच्छा बोलना, मन से अच्छा सोचना। तो ऐसा पुण्य हमें करना चाहिए। कई रात है तंग पुनः पुनः बार बार बारंबार करना चाहिए। एक बार किया ना बस हो गया, चाला ना आता कर केला ना करके आराम से बैठना नहीं है, बार बार बारंबार करना चाहिए। जिस तरह हम आज के दिन बनते संग बुलाया और हमने मस्त जेवन किया, खाना खाया, अभी क्या अगले साल ही खाएंगे क्या? अगली बार जब बनते बुलाएंगे तभी खाएंगे क्या? नहीं ना, अभी खाएंगे तो शाम होते होते फिर खाएंगे, फिर कल खाएंगे, बार बार बारंबार खाएंगे। उसी तरह जीवन में पुण्य भी बार बार बारंबार करना चाहिए। कभी ये उपलक्ष्य में, कभी ये उपलक्ष्य में, आज पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कर रहे, कभी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में करने का, कोई अपने लोगों को याद करके पुण्य स्मृति में करने का, कभी जीवन में अच्छा हो रहा है इस उपलक्ष्य में करने का, कभी जीवन में अच्छा ही नहीं हो रहा है उसके लिए आशीर्वाद के लिए करने का, पर बार बार हमें करना चाहिए, बहाना ढूंढते रहना चाहिए। क्योंकि हमें अच्छा करने के लिए मुश्किल है, अब गलत तो करते आए बहुत करते रहते हैं, इसलिए अच्छे करने के लिए कोई ना कोई उपलक्ष्य पकड़ के करते रहना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते कई रात है तंग पुनः पुनः पुण्य बार बार बारंबार करना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं तम्मी छंदंग कई रात, पुण्य करना चाहिए, ये तो समझ में आया, पर क्या मिलेगा पुण्य करने से, क्या आस रख सकते हैं? तथागत बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य शौचयो, उच्च प्रकार के महान सुख मिलता है। ये क्षणिक नहीं, अभी भी सुख शांति देगा, बीच में भी सुख शांति देगा, अंत में भी सुख शांति देगा। ऐसे महान सुख, उच्चतम सुख प्राप्त होता है। हमें सुख चाहिए कि नहीं, शांति चाहिए कि नहीं? दुनिया में जो भी जैसा भी करते हैं वही सुख शांति के लिए। स्टूडेंट पढ़ता है बाद में बड़े बन के सुख शांति प्राप्त हो, इंसान कमाता है उससे भी सुख शांति मिले, इंसान परिवार बनाता है, घर बनाता है, ये वो सब करता है सुख शांति के लिए। मगर ये सारे चीज हमें क्षणिक ही सुख शांति देगा, हमेशा सुख शांति देगा, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। पर बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति पुण्य करेगा, धम्म करेगा, गारंटी है उसके जीवन में सुख शांति मिलेगा ही। तो हमें गारंटी सुख शांति चाहिए तो पुण्य करना है, धम्म करना है। अभी तीसरी बात, पुण्य करना है, धम्म करना है, तो क्या पुण्य करे, क्या धम्म करे? तो तथागत बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान दो, शीलं रखन्तु सर्वदा, शील सदाचार का पालन करो, भावना भीरता होन्तु, ध्यान भावना करते जाओ। पुण्य के लिए ये 3 बात तथागत बुद्ध ने बताया। जो उपासक उपासिकाएं हैं, जो घर गृहस्थ परिवार में रहने वाले, सबके लिए ये 3 बात पालन करना है। क्या क्या करना है? श्रद्धा से दान देना है, शील हमेशा पालन करना है, ध्यान भावना करना है। अभी दान देना चाहिए कि नहीं? कोई आके पूछता है भंते जी दान देना है, दान देने से पुण्य मिलता है, तो दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो दान नहीं देता, क्या वो मर गए क्या वो लोग जी नहीं रहे क्या? दान दिया तो भी हम आराम से जी पाएंगे, दान नहीं भी दिया तो भी आराम से जी पाएंगे। मगर फर्क क्या है? जो दान देंगे उसका त्याग चित्त बढ़ेगा, उसका श्रद्धा चित्त बढ़ेगा, और श्रद्धा चित्त त्याग चित्त बढ़ा तो मन में जो लोभ लालच उत्पन्न होता है ना, अच्छा देखा, अरे कितना अच्छा, ये मुझे चाहिए, ये मेरा चाहिए, ये लोभ लालच की वजह से दुनिया में न जाने कितना पाप करते, अकुशल करते, और जो पाप करता है उसके जीवन में दुख अशांति आएगा। तो जो दान देता है उसको पुण्य भी मिलता है, तो पुण्य प्राप्त करके लोभ लालच कम करके बैठेगा दान देने वाले, और जो दान नहीं देगा, अरे हमेशा इस दुनिया में जीने वाले जैसा, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए वैसा भी चाहिए, बस लोभ लालच के पीछे जाके खूब पाप करेगा। तो दान देना अच्छा है कि दान न देना अच्छा है? दान देना अच्छा है, इसलिए श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान दो, तथागत बुद्ध कहते हैं। फिर शील पालन करना चाहिए।
हाँ, कोई आके बोलते कि बहनते जी शील पालन करना चाहिए, क्या शील पालन न करने से मर जाते हैं क्या? क्या जी नहीं पाते क्या? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिसको शील पता भी नहीं, पालन करना तो छोड़ ही दो, और बाकी तो बाकी छोड़ दो। ये अपने लोग, हाँ, जो पंचशील नियमित रूप से प्रार्थना करते, वो लोग भी शील पालन नहीं करते। क्या वो लोग अच्छे से नहीं जी रहे क्या? हाँ, शील पालन करना ही कंपलसरी है क्या? बिना शील के भी जीते हैं ना, रहते हैं ना। तो हमें यहाँ भी यही फर्क समझना है, जो शील पालन करते हैं, जो शील पालन नहीं करते, उसमें क्या फर्क है? हाँ, जो शील पालन करते हैं उसका आचरण अच्छा रहता है, शुद्ध रहता है। वो अच्छा होने की वजह से हर कोई उसको पसंद करता है, हर कोई उसको साथ में रखना चाहते हैं, हर कोई अरे आओ ना चाय पी के जाओ, अरे आओ ना नाश्ता करके जाओ, नहीं आज तो खाना खिलाए बिना भेजूंगा ही नहीं। जो शील पालन करते सब उसको प्रिय करते, और जो शील पालन नहीं करते या हिंसा करते, चोरी करते, व्यभिचार करते, झूठ बोलते, नशा पता सेवन करते, उन लोगों को तो घर के अंदर भी आने नहीं देता। कम से कम आ भी गया तो कब जाएगा, कब जाएगा, जल्दी जल्दी भेजने की तैयारी होता है। उसको दिल से कभी आदर सत्कार नहीं करेगा, दिल से कभी उसको बुलाएगा नहीं। और ऐसे शील पालन ना करने वाला व्यक्ति अपनी बात भी निर्भय होकर नहीं रख पाएंगे। शील पालन करना न करना बहुत फर्क है। शील पालन करने वाले हमेशा निर्भीक होके, निर्भय होके कहीं भी जाते, कहीं भी बोलते। शील पालन न करने वाला ऐसे सिर झुका के मैं कुछ बोलूँगा, कहीं हाँ मुझे न पहचाने, मेरी बातें न पोल खोल दे, दर दर के जिएगा। हाँ, इसलिए शील पालन करने वाले यहाँ आराम से सबके साथ मिल के काम करने वाला हो तो काम भी अच्छे से करके, बिजनेस करने वाला हो तो बिजनेस भी अच्छे से करके शील सदाचार के साथ अच्छे से जी पाएंगे। तो हमें शील पालन करना अच्छा है कि शील पालन ना करना अच्छा है? और शील पालन करने से तो पुण्य ही पुण्य होगा, धम्म ही धम्म होगा, और जो पुण्य करेगा, जो धम्म करेगा, उसका परिणाम तो अच्छा ही अच्छा होगा। अभी भी सुख शांति, बाद में भी सुख शांति। इसलिए शील पालन करना है। हाँ, फिर तथागत बुद्ध कहते हैं ध्यान भावना करना चाहिए। अब हमारे समाज में भी देखेंगे, जिसको ध्यान भावना पता है, क्या वो सब लोग ध्यान भावना करते हैं क्या? साधना करते हैं क्या? नहीं करते। हाँ, तो ध्यान भावना किए बिना भी तो जी रहे हैं ना। पर ध्यान भावना करना और ना करना फर्क क्या होता है? अभी हम ये धम्म देशना सुन रहे, अभी हम कार्यक्रम सुन रहे हैं। ध्यान भावना न करते तो हमारा मन इतना बेचैनी होगा, इतना चंचल होगा, एक जगह टिक के हम कुछ सुन नहीं पाएंगे, सुना तो भी समझ नहीं पाएंगे, समझा तो भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ग्रहण किया तो भी पालन नहीं कर पाएंगे, और पालन करेंगे करके भी किया तो परिपूर्ण नहीं हो पाएंगे। तो उसका क्या फायदा? इसलिए ध्यान भावना करने वाले हर चीज अच्छे से कर पाएंगे, समझ के कर पाएंगे, सजग सचेत होके कर पाएंगे। और वो चाहे घर के अंदर काम करो या बाहर काम करो, अच्छा करो, जो भी करो अच्छे से परिपूर्ण रूप से कर पाएंगे, एकाग्र कर पाएंगे। इसलिए चंचल है मन, इसको एकाग्र करने के लिए ये ध्यान भावना जरूरी है। मन एकाग्र नहीं हुआ ना, स्टूडेंट हाँ पढ़ता जाएगा और 10 पन्ना 20 पन्ना पढ़ाई किया, 1 चैप्टर 2 चैप्टर हो गया, बाद में खत्म होने का अरे क्या पढ़ाई किया, क्या है ना। एकाग्र हुआ तो कितना भी पढ़ो हाँ बरोबर समझ में आता है। काम करने वाले भी हाँ 2 काम देगा 3 काम देगा, हाँ काम करने वाले काम करते गए 1 हो गया 2 हो गया, तीसरा भूल ही गया। पर ध्यान करने वाले हाँ एकाग्र होने वाले जो भी काम देगा अच्छे से कर पाएंगे, लोगों को भी अच्छे से काम दे पाएंगे, काम लगा पाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाता है। इसलिए चंचल मन को एकाग्र करने के लिए भी ये ध्यान करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मन बहुत अशुद्ध है, मन में इतने क्लेश, इतने गंदी विचार आता है, बस इतना लिमिट है कि हम वो बातें मुंह से नहीं बताते, वो बातें शरीर से प्रकट नहीं करते। अगर ये शरीर से प्रकट करते, ये मुंह से निकालते तो ये दुनिया झगड़े कलह का रण क्षेत्र बन जाता, पूरा पशु जैसा जीवन हो जाता।
इसलिए मन अशुद्ध है, क्लेशमय है, तो अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए भी हमें ध्यान साधना करना चाहिए। अभी कपड़ा मैला हो तो साबुन से अच्छे से धोते हैं, शरीर गंदा हो तो अच्छे से नहा के साफ करते हैं। मन मैला हो तो कैसे साफ करना, कैसे साफ करेंगे? साबुन लगा के साफ होगा क्या, या ऑपरेशन करके साफ करेंगे? नहीं। उसके लिए तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्य करो, ध्यान साधना करो, मैल धीरे धीरे निकलता जाएगा, मन परिशुद्ध हो जाएगा। जितना मन परिशुद्ध हुआ उतना हम दुख अशांति से दूर होंगे, सुख शांति के पास जाएंगे। और ज़्यादा ही मन परिशुद्ध हुआ तो दुख मुक्ति का मार्ग फल भी प्राप्त कर पाएंगे, श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अरहत फल। जीवन में दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त हो गया तो ये जीवन धन्य धन्य हो गया, जीवन का सार्थकता हो गया। इसलिए हमें ये दान श्रद्धा चित्त से देना है, शील अच्छे से पालन करना है और ध्यान भावना भी करते जाना है। समझ में आया ये 3 बात? तो बोलिए साधु साधु साधु। तो हम यही कामना करेंगे कि आप सभी के जीवन में बुद्ध का, धम्म का, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में इसी तरह का पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये छोटा सा धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।